34 साइज प्रिंसेस कट ब्लाउज, साथ में हमने कप किस तरीके से लगाते हैं वो भी बताएंगे, मतलब पूरा ब्लाउज का स्टिचिंग भी बताएंगे। पूरा सिंपल तरीके से कटिंग करेंगे। पीछे हमने बोट नेक बनाया है और नापी से किस तरीके से नाप लेकर बनाते हैं वो भी हमने बताएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर ब्लाउज का फिनिशिंग देखिए बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुका है। आप भी सीखेंगे, बहुत ही आसान तरीका है। वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। नमस्ते सभी फ्रेंड्स को, मैं हूँ संपा। आज हम सीखेंगे 34 साइज प्रिंसेस कट ब्लाउज, साथ में हम स्टिचिंग भी सीख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए नाप है ये, तो नाप से कैसे नाप लेते हैं और फिर नाप लेके कैसे कटिंग करते हैं आज हम सीखेंगे। तो मेन फैब्रिक को हम साइड में रखते हुए इसके बाद जो अस्तर है, अस्तर को हम इस तरीके से बिछाते हैं। देखें, फोल्ड साइड जो है उसे अपने तरफ रखने का है। इसके बाद हमें पहले जो करना है वो है कपड़े का नीचे का हिस्सा अगर टेढ़ा रहता है उसे हमें सबसे पहले सीधा करना पड़ता है। तो सीधा करने के बाद अपने को ब्लाउज का लंबाई, शोल्डर और फिर जो चेस्ट है, कमर है, इस तरीक़े से आर्म होल चेक करना पड़ता है। तो हम ब्लाउज को इस तरीक़े से बिछा कर रखेंगे बहुत ही अच्छा से। अब देखिए छाती जो है 17 इंच का है, मतलब डबल है 34 इंच। कमर चेक कर लेंगे एक बार। कमर जो है देखिए 14 और फिर हाफ इंच, मतलब 28 और हाफ, मतलब 29 इंच का कमर हो गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो नेक है ये डीप नेक है और देख सकते हो कितना डीप नेक है ये। और पीछे हम चेक कर लेते हैं एक बार लंबाई कितना है। लंबाई कभी भी पीछे घुमाकर चेक किया जाता है। यहाँ पर देखिए लंबाई 14 इंच का है, ठीक है। अब हम आर्म होल जो है वो चेक कर लेंगे। नेक हम चेक नहीं करेंगे तो क्योंकि हम यहाँ पर जो कि है बोट नेक बनाएंगे, तो इसीलिए नेक चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आर्म होल चेक कर रहे हैं इस तरीके से, बैक साइड का आर्म होल चेक कर रहे हैं, 8.5 इंच आया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज़ ध्यान कीजिएगा, देखिए जो कि है 34 साइज ब्लाउज है और आर्म होल जो है बहुत ही बड़ा है, 17 इंच का आर्म होल है। इतना तो होना नहीं चाहिए, मतलब है आर्म होल बड़ा है थोड़ा। 34 साइज में 17 इंच का आर्म होल नहीं है। 15.5 इंच 16 इंच तक ठीक रहता है, लेकिन 17 इंच आर्म होल थोड़ा सा बड़ा है। इसका कटिंग किस तरीके से करना है वो हम बताते हैं। तो शोल्डर हम क्या करेंगे, डीप बोट नेक के हिसाब से 6.5 इंच ले लिया है, ठीक है। आगे बोट नेक, सॉरी पीछे बोट नेक, सामने हम बनाएंगे पान नेक। तो 6.5 इंच हमने शोल्डर लिया, 6.5 इंच हमने आर्म होल लिया। तो फ्रेंड्स आर्म होल यहाँ पर हमने 6.5 इंच ले रहे हैं और आगे हमें लगेगा आर्म होल बिठाने के लिए तो आपको ज़रूर बढ़ाना है। चाहिए तो आपको आधा इंच, पौने इंच भी बढ़ाना पड़ेगा। आर्म होल लगा मतलब पूरा होने के लिए आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर छाती का देखिए चौथा हिस्सा जो है 8.5 इंच है, तो बोट नेक के हिसाब से हम, और पीछे पैक नेक है इसीलिए 8.5 इंच हमने ले लिया है। 1.5 इंच हमने मार्जिन ले लिया है। कमर का हिस्सा जो है वो 14 इंच, 14.5 इंच है, मतलब 29 का है। तो इसका जो चौथा हिस्सा होगा वो होगा 7.25 इंच। 1 इंच पीछे का टक्स ले लेंगे, 1.5 इंच हमें मार्जिन लाइन लेना है। तो मतलब दोनों लाइन को एक के साथ मिलाने का है, एक दूसरे से मिला लेने का है। और अब करना क्या है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर अपने को आर्म होल जो है चेक करने से पहले अपने को नेक जो है कटिंग करके लेना है। तो नेक कटिंग 3.5 इंच पर हम करेंगे। साइड पर शोल्डर पर 3.5 इंच लिया, नीचे हमने 3.5 इंच ले लिया है, ठीक है। तो अब हमें आर्म होल रेडी करेंगे। आर्म होल रेडी करने के लिए आर्म होल वाली लाइन जो है 6.5 इंच का लिया था, उसका सेंटर ले लिया है। कॉर्नर पर 1.25 इंच का हमने मार्क कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, नॉर्मली जैसा हम आर्म होल का हमने शेप देते हैं बैक वाला, तो इस तरीके से हमने आर्म होल वाली शेप दे दिया है। अब अपने को चेक करने के लिए ऊपर जो है 1/2 इंच इस तरीके से डाउन कर लिया है, ठीक है, क्योंकि सिलाई में हमारा चला जाएगा। और साइड में जहाँ से सिलाई जाएगा 1/2 इंच दूरी पर हमें टेप रखना है और इस तरीके से हमें आर्म होल को चेक करना है। तो आप देखिए कितना आ रहा है फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए खाली 7.5 इंच आया है और हमारा आर्म होल जो है वो है 8.5 इंच। तो इसे
मतलब बिठाने के लिए, आर्म होल सही से रखने के लिए अपने को नीचे और भी बढ़ाना पड़ेगा। मैं 1.25 इंच बढ़ा लिया है, आप देख सकते हो। इतना बढ़ाने के बाद अपने को आर्म होल का शेप जो है वो वापस देना है नीचे करके, देखिए इस तरीक़े से। तो इस तरीके से चेक देने के बाद, आर्म होल शेप देने के बाद अब हमने चेक करके एक बार देख लेंगे 8.5 इंच आया है कि नहीं, ठीक है। तो अब देखिए फ्रेंड्स, बराबर 8.5 इंच आ चुका है। इसी तरीके से आपने को करना है जहाँ तक आर्म होल रेडी नहीं होता है, ठीक है। तो अब देखिए कितना हुआ है, 7.25 इंच। मतलब हमने पहले लिया था 6.5 इंच, वापस हमने 1.25 इंच आगे बढ़ाकर 7.25 इंच पर हमने लिया है, ठीक है। तभी जाके हमारा आर्म होल पूरा हुआ है। कभी कभी ऐसा हो जाता है, बॉडी मेज़रमेंट से भी आर्म होल बड़ा होता है, आर्म होल किसी का छोटा होता है, ऐसा भी हो जाता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर क्या करना है, कमर का जगह जो है उसका सेंटर लेकर टक्स ले लेने का है। 5 इंच का टक्स ले लिया, दोनों साइड पर हाफ इंच का हमने टक्स के लिए लाइन कर लिया है क्रॉस पर। अब हम क्या करेंगे, कट कर लेंगे। कपड़े को हिलाएंगे नहीं बिल्कुल भी, कैंची को अपन घुमाते हुए, अपने को घूमते हुए कटिंग करना है, ठीक है। तो कट हो गया है बैक पार्ट। अब हम फ्रंट पार्ट का कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट का कटिंग करने के लिए कपड़े को हम यहाँ पर फोल्ड कर लिया है, अब देख सकते हो, ताकि हमें आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा और फोल्ड कर लिया है ताकि आपको समझाने के लिए भी मुझे थोड़ा सा अच्छा पड़ेगा। यहाँ पर देखिए साइड का जो कपड़ा है थोड़ा आगे पीछे है, तो इसीलिए मैं छोड़ के रखा है 1 इंच, और फिर हमें आधा इंच चाहिए भी आई हुक का पट्टी के लिए, ठीक है। टोटल हमने कपड़ा थोड़ा सा टेढ़ा है करके, आगे पीछे है करके हमने 1 इंच ले लिया। अब हम शोल्डर ले लेंगे, जैसा बैक पार्ट में लिया था 6.5 इंच, तो हम 6.5 इंच ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर फ्रेंड्स एक चीज़ आपको बताती हूँ, जैसे कि हम जब भी बोट नेक बनाते हैं तो हम शोल्डर पर हाफ इंच डाउन करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आर्म होल इतना बड़ा होने का कारण हमने आधा इंच डाउन नहीं किया है शोल्डर पर, लेकिन ये डाउन करना बहुत ही ज़रूरी है। पहले बोट नेक में अपने को आधा इंच डाउन करना पड़ता है, उसके बाद अपने को जो आर्म होल वाली शेप है, आर्म होल वाली लाइन है, वो देना है, ठीक है। यहाँ पर 3.5 इंच का देखिए, यहाँ पर मैं वापस समझाती हूँ, क्रॉस लाइन किस तरीक़े से लेना पड़ता है, शोल्डर डाउन किस तरीक़े से करना पड़ता है, ये चीज़ ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पर नहीं लिया है क्योंकि ये लाइन, ये आर्म होल लाइन इतना बड़ा है, अगर मैं ये डाउन करती थी तो साइड का जो हिस्सा है ना, जो अपना फिटिंग लाइन जहाँ पर मेरा हाथ है, आप देख सकते हो, इस जगह पर बहुत ही कम हो जाता है, इसीलिए मैंने डाउन नहीं किया है आर्म होल बड़ा होने का कारण। ज़रूर आप इस तरीके से, जैसे मैंने स्केल रखा है, ये बोट नेक हो जब भी करेंगे तभी आप डाउन कीजिएगा, ठीक है। ये मैं आपको समझा दिया है। तो अब अपने को जैसा चेस्ट का चौथा हिस्सा 8.5 इंच है वो लेने का है, और 1.5 इंच मार्जिन लाइन कर लेने का है, ठीक है। इस तरीके से हम लाइन को सीधा कर लेते हैं। और अब देखिए जो अपना लंबाई है ब्लाउज का 15 इंच बैक में लिया था, 14 इंच रेडी, 15 इंच बैक में लिया था। फ्रंट पल्ले में और भी 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले लेंगे। क्यों हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, ये पफ जब भी हमारा करते हैं, पफ जब बनता है, ये कपड़ा ऊपर की तरफ चढ़ जाता है, तो इसीलिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेने का ज़रूरी है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर हमने 1 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, तो गला जो है, गले बनाने के लिए हमने 7 इंच का डीप नेक कर रहा है, पान नेक बना रहे हैं। आप चाहिए तो 6.5 इंच भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 7 इंच का कर लिया है, और 3.5 इंच का एक बॉक्स बना लिया है, जैसा हमने बैक में भी किया था। 3.5 इंच का नीचे हमने किया है, 6.5 इंच का फ्रंट पे, ठीक है। तो इस तरीक़े से पान गले का शेप दे देने का है। अब हम आर्म होल का शेप दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए 7.25 इंच का सेंटर लेने का है,
इस सेंटर पर मार्क करना है और बैक पल्ले में हमने 1.25 इंच का मार्क करते हैं आर्म होल के लिए। यहाँ पर हमने 1 इंच का मार्क करेंगे कॉर्नर पर, ठीक है। उसके बाद हम फ्रंट वाली आर्म होल का शेप दे देंगे। तो अब देखिए मैं यहाँ पर टेप रख के बताती हूँ। 1.25 इंच का बैक के लिए करते हैं और अब हम 1 इंच का करेंगे। थोड़ा सा नीचे और भी डाउन कर लेंगे इस लाइन को। तो ऐसे गोलाई जो है ऐसे देने का है। अब आप चेक करके देखेंगे 8.5 इंच बराबर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं लाइन को स्केल की मदद से एक बार आधा इंच ऊपर मैं मार्क भी कर दूंगी और यहाँ पर देखिए 8.5 इंच आ चुका है। इस तरीके से अपने को आर्म होल, बैक वाली आर्म होल, फ्रंट वाली आर्म होल पूरा बराबर होना चाहिए। तो अब हम कमर का हिस्सा करेंगे। 7.25 इंच कमर जो है यहाँ पर 7.25 इंच पर मार्क करके लेने का है और फिर 1 इंच जो है मार्जिन लाइन ऐड का टक्स के लिए जो था 1 इंच हम यहाँ पर टक्स के लिए भी ले लिया है। टक्स के लिए हमने इसीलिए लिया है फ्रंट में जो अपना सिलाई होते हैं ना, दोनों जो हम कटोरी कटिंग करते हैं, मतलब प्रिंसेस कट का जब भी हम शेप देते हैं ना, तो शेप देने के बाद वो जगह कट हो जाता है। कट होने के बाद हम क्या करते हैं, उसे जॉइन करने के लिए जगह नहीं रखता है क्योंकि हम डायरेक्टली कपड़े पर कर रहे हैं, तो इसीलिए हम वो जगह ले लिया है 1 इंच, ठीक है। तो अब देखिए ऊपर से जो करना है, जो अपना पॉइंट है ये बास्ट पॉइंट अपने को चेक करने के लिए ब्लाउज को इस तरीक़े से रखेंगे और ऊपर से शोल्डर पर, बिल्कुल शोल्डर का जो लाइन है सिलाई का, उसी लाइन पर हमें टेप को पकड़ना है और इस तरीक़े से बिल्कुल सेंटर पर हमें चेक करना है। देखिए हमारा टक्स जो है वो 10 इंच पर बास्ट पॉइंट आ चुका है, बिल्कुल मिडिल पे। हाँ, तो 10 इंच पर आ गया है। हम ऊपर आधा इंच जो है स्केल के मदद से हम एक बार मतलब लाइन कर देते हैं 1/2 इंच ऊपर सिलाई मार्जिन, ठीक है। उसके बाद ही हम 10 इंच ले लेंगे। तो इस तरीक़े से हम 10 इंच ले लेंगे, यहाँ पर देख सकते हो। अब हम एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट लेंगे। वो किस तरीक़े से लेते हैं फ्रेंड्स, एपेक्स टू एपेक्स पॉइंट का दूरी जो होते हैं वो अपना जो पूरा चेस्ट है उसका 10 हिस्सा होते हैं। जैसे कि 34 साइज का चेस्ट है तो 34 का 10 हिस्सा 3.4 इंच होता है। आप समझिए कि 3.5 इंच समझिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 3.5 इंच लिया तो नीचे हमने 3 इंच ले लेंगे, 1/2 इंच कम करके हमें लेना है, ओके। तो इस तरीक़े से लाइन को क्रॉस बनाना है। और अब हम क्या करेंगे, जो पप के लिए 1.5 इंच आगे हमें लेना है, ठीक है। पप के लिए 34 साइज का पप के लिए हमने 1.5 इंच ले लिया है। अगर आपका जैसे कि चेस्ट साइज बड़ा होते हैं तो ये पप जो है हमें और भी बढ़ाना पड़ता है, 1.5 की जगह 2, 2.5 इस तरीके से करना पड़ता है। वो हम आगे बड़े साइज में बताएंगे। अब देखिए 1.5 इंच पर मार्क करना है। ऊपर हमने सीधा लाइन 1.5 इंच और भी कर लिया है। अब अपने को इस तरीक़े से बिल्कुल सेंटर जो है ना आर्म होल का क्रॉस लाइन एक बना लेते हैं। आप शेप भी दे सकते हैं या तो स्केल की मदद से इस तरीक़े से सीधा भी कर सकते हैं, ये इसमें कोई भी दिक्कतें नहीं है। आप देखिए हाथ से आप शेप भी दे देने का। बीच में जो आधा इंच गैप जो जगह रखा है ना हमने, ये गैप का जगह हमने इसलिए रखा है ताकि यहाँ पर चूर्ण डालने का कोई भी चांस नहीं रहेगा, ठीक है। इसीलिए ये ज़रूर गैप रखना है आपको, मतलब ये कटिंग करके इस जगह फेंक देना है, ठीक है। अब हमने शेप दे दिया है, बहुत ही अच्छा शेप एक आ चुका है प्रिंसेस कट का। तो अब देखिए जो 1.5 इंच जगह हमने यहाँ पर पप के लिए कटिंग कर रहे हैं, वही 1.5 इंच जगह अपने को साइड में ले लेना है, ठीक है। वही 1.5 इंच जगह हमने साइड में ले लेंगे। तो अब हम यहाँ पर देखिए 1.5 इंच आगे बढ़ा लिया है। आर्म होल की जगह पर 1 इंच आगे बढ़ाया है। क्यों हमने 1 इंच आगे बढ़ाया है, 1/2 इंच कट करके चला जाएगा, 1/2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के लिए हमने यहाँ पर कर लिया है 1 इंच। तो अब अपने को स्केल की मदद से लाइन कर लेना है इस तरीक़े से। तो प्रिंसेस कट की पूरा कटिंग जो है हम कर लिया है। अब 1 इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया था फ्रंट पल्ले में,
दोनों पल्ला एक के साथ एक लगा, जब भी हम जॉइन करेंगे फिटिंग तो एक बड़ा छोटा हो जाएगा, तो इसीलिए इस 1 इंच को अपने को छांट के लेना पड़ेगा। आपको चाहिए तो आई हुक के बटन के साइड पर भी क्रॉस लाइन जैसा मैंने स्केल रखा है इसको कट करके ले सकते हैं, लेकिन मैं सेंटर पर टक्स लगाऊंगी। देखिए जैसा इनका ब्लाउज में है, तो इस तरीके से आपको टक्स लगाने के लिए आपको इस जगह को छांटना नहीं है, बस इसे रख देने का है। अब हम क्या करेंगे, आई हुक का पट्टी के लिए बटन जो सिलाई है उसके लिए 1/2 इंच हम आगे ले लेंगे। तो इस तरीक़े से ले लिया है हमने। अब हम पीछे का कपड़ा को निकाल के रखा और इसे अब हम कटिंग कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीक़े से अपने को कटिंग करके लेने का है पूरा। और प्रिंसेस कट का अगला पल्ला पिछला पल्ला ये कटिंग हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, स्टिच किस तरीके से करते हैं वो अपने को देखना है एक बार, ठीक है। स्टिच करने के लिए अगर आपके पास बहुत पतला कपड़ा है तो आपको कटोरी को इस तरीके से यानी कप को इस तरीके से देखिए, अगर देखिए मैं प्लेन कप अगर मैं लगा देती थी ना तो पूरा बाहर से वाइट वाइट दिखता था। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, ये पूरा कप को अस्तर जो है इसे मैंने पैक कर लिया है। ये आप भी कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका है और इससे बहुत ही अच्छा दिखता है। तो अब हम क्या करेंगे, जॉइन कर लेंगे दोनों कटोरी और साइड पैनल को, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके पैनल पर हम कट लगा लेंगे। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम जिस तरफ इस पैनल को घुमाएंगे ना ये इसी तरफ घूमते रहेगा, चुन्नट वगैरह आने का बिल्कुल चांस नहीं रहता है। और कटोरी को बहुत ज़्यादा खींचना नहीं है, सिर्फ पैनल को नीचे का जो पैनल है इसे आप हल्का सा घुमाएंगे तो बहुत अच्छा से ये घूम जाएगा। तो अब देखिए मैं किस तरीके से सिल रही हूँ, ठीक इसी तरीके से आपको सिलना है और पूरा करके लेना है, खींचना नहीं है, ठीक है। और जब एक बार सिल के हो जाएगा आपको इस सिलाई को डबल करके लेना है। और फ्रेंड्स इसे ध्यान रखना है, जब भी हम कप अटैच करेंगे अस्तर को एक बार सिलना है और फिर मेन फैब्रिक को एक बार सिलना है, मतलब इसे अलग अलग सिलना पड़ेगा हमें। नाखून से थोड़ा सा इस तरीके से कर लेंगे। बहुत ही पतला कपड़ा है, मुझे भी बहुत परेशान हो रहा है ये सिलने में, लेकिन बहुत ज़्यादा नाखून से करेंगे तो मुझे लगता है कपड़ा ही फट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो कॉटन का जो फैब्रिक है, मतलब सॉरी अस्तर जो है, अस्तर को हम दोनों मतलब साइड पे करेंगे। जैसे कि बाहर अस्तर का सिलाई भी दिखना नहीं चाहिए, सिलाई दोनों का अंदर की तरफ आ जाएगा और फिनिशिंग सिलाई जो है वो बाहर की तरफ रहेगा, ठीक है। इस तरीके से अपने को सिलना है जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया है, ठीक है। अब हम अस्तर को भी सेम तरीक़े से सिलेंगे। एक बार सिल के हो जाने के बाद इसे भी अपने को डबल सिलाई करके लेना है। तो अब देखिए इस तरीक़े से इसे डबल सिलाई करके लिया है। इसे भी हम नाखून से थोड़ा थोड़ा करके इसका जो है देखिए थोड़ी थोड़ी जगह पर चुन्नट आया है उस जगह पर अपने को नाखून से इस तरीक़े से करके लेना है, बहुत ही अच्छे से रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों हमने करके लेने के बाद अब हम जो कप है कप देंगे, लेकिन साइड का जो टक्स था ना, अगर आप टक्स नहीं देते हैं तो ठीक है, टक्स देने का है तो पहले आपको टक्स रेडी करना पड़ेगा बिल्कुल सेंटर में, ठीक है। दोनों का सेंटर में आप टक्स देने का आपको। तो इस तरीक़े से पाव इंच बिल्कुल 2 सूत, पाव इंच भी नहीं, आप 2 सूत सिल लेंगे, ठीक है। 2 सूत सिल के लेना है, एक बार अस्तर में और एक बार मेन फैब्रिक में। तो इस तरीक़े से हम सिलाई को पूरा कर लिया है। तो अब हम कप रखेंगे अंदर और अस्तर के साथ हम कप को अटैच करेंगे। उससे पहले अपने को करना क्या है फ्रेंड्स, देखिए मैंने किस तरीके से रखा है, दोनों सिलाई जो है वो अंदर की तरफ चला गया है, ठीक है। तो ऐसे ही करना है, थोड़ा सा एक बार चेक करके देख लेते हैं ताकि बीच का जो टक्स है वो सही जगह पर आया है कि नहीं, इस तरीके से अपने को देख लेना है। बिल्कुल सेंटर पे दोनों साइड पे अपने को ये जो मार्क है, मार्क एक बार करके लेने का है जैसे मैं कर रही हूँ। देखिए कप को मैं फोल्ड कर लिया है और सेंटर पर एक निशान कर लिया है। अब अपने को करना क्या है,
चेक कर लेना है बास पॉइंट कहाँ पर आ रहा है। टेप रखेंगे, बास पॉइंट एक बार चेक कर लेंगे। 10.5 इंच पर हम यहाँ पर चेक करेंगे, क्योंकि ऊपर का जो सिलाई मार्जिन है यहाँ पर 10.5 इंच पर हम बास पॉइंट एक बार मार्क कर लेते हैं यहाँ पर भी। तो अब देखिए सुई धागा के साथ हम अटैच करेंगे, ठीक है। बिल्कुल सेंटर, आप देख सकते हो बिल्कुल सेंटर पर देखिए मार्क जो है हम इसी तरीके से इसलिए लगाया है, और इस जगह पर अपने को रखना है, इसे बिल्कुल अच्छा से रखना है, आगे पीछे होना नहीं चाहिए। और सुई धागा से इसे 2-4 बार हम पक्का कर लेंगे। बहुत अच्छे से अटैच करना है, इसे खोलना नहीं चाहिए, बहुत अच्छे से पैक कर लेना है। कोई साइड में भी सिल के लेते हैं तो साइड में भी आप सिल के ले सकते हैं, और बीच में मशीन से भी सिल के ले सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन सुई धागा से भी करेंगे तो भी बहुत ही अच्छा से एकदम सेट होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सुई धागा से 4 बार करके लिया है, और धागा जो है एकदम डबल मतलब 4 फोल्ड पर धागा लिया है, और फिर इसे पक्का कर लेते हैं। तो यहाँ पर गांठ जो है लगा लेंगे, और अब हम क्या करेंगे, ऊपर का जो मेन फैब्रिक है इसे हम रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कप जो है बहुत ही अच्छा से लग रहा है, जैसे कि हमने कपड़ा ऊपर लगा दिया है, तो इसीलिए वाइट दिख नहीं रहा है, बिल्कुल भी अच्छा से एकदम कप हुआ है। तो अब जो चारों तरफ का सिलाई है ना, तो वो चारों तरफ का सिलाई सभी साइड का मतलब गला, आर्म होल और सब कुछ हम सिल के लेंगे, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से सिलना है, बिल्कुल खींचना नहीं है हमें, हल्का हाथों से इसे सिर्फ हमें सेट करके लेना है, बस इस तरीके से देखिए सेट करते हुए अपने को सिल के लेना होगा। चुन्नट आना नहीं चाहिए, बस ये ध्यान अपने को रखना है। बस हम इसी तरीके से अच्छा से दोनों पल्ले को रेडी कर लेंगे। और फ्रेंड्स देखिए बहुत ही अच्छे से तैयार भी हो गया है। मैं आशा करती हूँ कि मेरे समझाने का तरीका आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को ज़रूर एक लाइक कर दीजिए, कमेंट पे ज़रूर बता दीजिए कैसा लग रहा है, और आगे आप कमेंट करके बताइए कौन सा कटिंग आपको देखना है। अगर आप कौन सा जगह पर समझ में नहीं आएगा तो आप ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं बहुत जल्दी आपको रिप्लाई देने का कोशिश करूँगी। तो आप देख सकते हो मेरा प्रिंसेस कट ब्लाउज बिल्कुल तैयार।